हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। फाइनली इंटरनल असेसमेंट उनके स्टार्ट होने वाले हैं 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेंगे। तो देखो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके जो इंटरनल असेसमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे और क्या आपको चीटिंग अलाउ है क्या नहीं, अगर आप फेल हो जाते हो तो उस पर रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फिर न्यू नोटिफिकेशन के लिए। और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो, इंटरनल असेसमेंट आपका एमसीक्यू बेस है। आपने जो मॉक टेस्ट होगा वो आपने ट्राई कर लिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू बेस आपका जो इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो मैं आपको दोनों चीज़ बता दूँ। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आपके सिलेबस में से ही पूछा जाएगा सब कुछ। जो भी आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें से ही आपका जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक बार चलते हैं स्क्रीन की ओर, दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो, मेरे सामने एक ये पीडीएफ खुला हुआ है। ये थर्ड सेमेस्टर का पीडीएफ है, बट लेकिन आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक होंगी आप उनको भी एक बार ओपन करके देखना। तो देखो, जो 2022 से पहले के जो एडमिशन हुआ करते थे उनकी पुरानी जो बुक हुआ करती थी उसमें कहीं पर भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे बुक में, सिर्फ उसमें लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करते थे। बट लेकिन जब न्यू पॉलिसी आई, जो नेशनल नैप एनएपी आपकी जो नैप पॉलिसी आई, उसमें बुक जो न्यू प्रिंट हुई है, आपका न्यू सिलेबस बना, न्यू प्रिंट बुक हुई है, नई बुकें बनी हैं। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो आप देखने को मिले, यानी कि थोड़ा सा आप चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, जान लिया था, प्लानिंग कर ली थी कि हमें इनको इंटरनल असेसमेंट कराने हैं और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे बुक में पहले ही एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाना स्टार्ट कर दिया था। तो जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आपके बुक में से ही आएंगे। तो आपको हर चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको इस तरीके के एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ोगे तो उसके बाद आपको आराम से ये क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हो कि भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र कहाँ था। तो मैं आपको बता दूँ, जो बंगाल गजट के नाम से वो आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे। देखो, बुक में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बुक पर नज़र डाल लेनी है। आपके जो भी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ना, आपको नॉर्मली उन पर नज़र थोड़ी सी डाल लेनी है। आपको समझ लेना है कि ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उनको अगर आप देख लोगे तो देखो, हर थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने के बाद, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो एक बार आप हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर भी दे रखे, तो आप उनके आंसर भी थोड़ा सा याद करेंगे, ताकि आप जब इंटरनल असेसमेंट दो तो आपको एकदम से याद आ जाए कि इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर ये है। तो आपको एक बार अपनी बुक के पीडीएफ खोल लेना, आपको स्टडी मटेरियल मिल गया होगा तो वहाँ पे भी आप देखना एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चंस को और उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में से ही आएंगे और बुक में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इनको एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेना, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको टोटल आपकी हर सब्जेक्ट में कम से कम 5-6 चैप्टर तो रहने वाले हैं। तो 5-6 चैप्टर में से हर चैप्टर में आपको 6-6, 8-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के। तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में से देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बुक में से ही पूछे जाएंगे, है ना, और आपके सिलेबस में से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं और क्या टॉपिक था हमारा, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, अब बात आती है कि चीटिंग अलाउ है क्या नहीं। देखो, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर, कोई भी हो, वो आपको चीटिंग करना नहीं सिखाएगा। बट लेकिन एक स्मार्ट होता है, एक टेक्निक होती है। तो आप जैसे आपका ऑनलाइन है तो आप अपने संग एक बंदा और बिठा लो, है ना। तो देखो, आपको लॉगिन तो एक ही सिस्टम में करना है, एक ही डिवाइस में करना है। आप एक से ज़्यादा डिवाइस में एक टाइम पर लॉगिन नहीं कर सकते। तो बस आपको क्या करना है, आपको संग में एक बंदा और बिठाना है और उसके संग आप जो भी आपका जो दिमाग चलता हो, देखो ओपनली कोई बात नहीं की जाती, थोड़ा इशारों में समझनी चाहिए आपको बात। तो आपको बस अपने संग एक बंदा रखना है जो बाकी आपको थोड़ा सा सर्च करके बता दे, इतनी हेल्प कर सकते हैं। बट लेकिन देखो, अगर आप ऐसे चीटिंग करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एग्ज़ाम में। अगर चीटिंग करोगे तो बस आपको नंबर मिल जाएंगे, बट लेकिन जो आपको एक सीख है, एक जो गाइडेंस है, जो आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, वो चीज़ आपको रिज़ल्ट में नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप थोड़ा खुद पढ़ें,
फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे तो आपको बेटर अच्छा फील होगा। तो मैं तो यही कहूँगा आप चीटिंग से दूर रहें। हाँ बट लेकिन अगर आपको पास होना है, आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि आप पास हो जाओगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से चीटिंग कर सकते हो, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बट लेकिन ऑनलाइन है, ऑनलाइन में किसी भी चेकर को, फ़ोल वालों को कुछ नहीं पता चलना कि आपने चीटिंग करी है क्या नहीं करी है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी तरफ से मैं आपको यही कहूँगा आप चीटिंग ना करें। आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि आपके थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो देखो फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ़ेल होने पर। अगर आप इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल हो जाते हो तो उसका आपके रिज़ल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इंटरनल असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ हेल्पफुल रहता है थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। बाय चांस अगर आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपके जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें आप 1-2 नंबर से फ़ेल हो रहे होगे, तो वो फ़ेल होने से आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स बचा लेंगे। यानी कि इंटरनल असेसमेंट में आप पास हो और आप थ्योरी में 1-2 नंबर से फ़ेल हो रहे होगे, तो आपको आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो बचा लेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा आप एब्सेंट बिल्कुल मत होना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आपको 35 क्वेश्चन करने हैं और 35 ही क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे और इसका रिजल्ट पे एक ही फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल के एब्सेंट हो जाते हो, तो आपको फाइनल, यानी कि आपको जो टोटल ग्रेड होंगे, जो नेट ग्रेड होगा, उसमें आपको फ़ेल दिखा दिया जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप प्लीज़ इंटरनल असेसमेंट को थोड़ा सीरियसली लेना। सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में सारे ही इंटरनल असेसमेंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। और 2-2 बार आपको अटेम्प्ट करने को मौका मिल रहा है, यानी कि जो भी हाईएस्ट स्कोर जो जिसमें भी होगा वही कंसिडर करा जाएगा। तो यानी कि पास होने के चांसेस आपके फुल है। तो आपको अच्छे से अपना इंटरनल असेसमेंट देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका कि आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और जो बुक में हर चैप्टर में, हर टॉपिक में जो MCQ बेस के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेना। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि फ़ोल वालों को इतना टाइम नहीं है कि वो अलग से क्वेश्चन बनाए आपके लिए। वो कहीं ना वो हर चैप्टर के MCQ बेस्ड क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन उठा के वहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको जो चीटिंग करनी है, देखो चीटिंग करनी है करो, मेरी तरफ से तो मत करो, क्योंकि अगर चीटिंग करके पास हुए तो क्या ही पास हुए। बाकी थ्योरी बेस आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको पता चली जाएगा आपने कितना पढ़ा है। और फेल होने के जो रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको देखने को मिल जाएगा। नेट ग्रेड में आपको F क्या A भी दे दिया जाएगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर न्यू नोटिफिकेशन के लिए।